में एसआईआर मामले को लेकर के अब इलेक्शन कमीशन का हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का हलफनामा आया है। आपको बता दें कि बिना नोटिस नहीं कटेगा नाम, किसी वोटर का नाम नहीं कटेगा, बिना सुनवाई नहीं कटेगा नाम। तो बिहार एसआईआर यानी कि विशेष मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण से जुड़े मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि नियमों के तहत उसे ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों के अलग सूची प्रकाशित करने की कोई बाध्यता नहीं है। आयोग ने यह भी कहा है कि नियमों में ऐसे व्यक्तियों के नाम शामिल न करने के कारण बताने की भी कोई अनिवार्यता नहीं है। चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दल को बूथ स्तर पर उन व्यक्तियों की सूची पहले ही उपलब्ध करा दी गई है जिनके बता दें आपको कि इन्यूमेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में एसआईआर को लेकर के ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का हलफनामा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, देखिए अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से हलफनामा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले पर यानी कि बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले पर पिछली सुनवाई जो हुई थी वो 6 अगस्त को हुई थी और 6 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई के दौरान में ये तय किया गया था कि केंद्रीय चुनाव आयोग को एक विशेष हलफनामा देना होगा और इस मामले पर अगली जो सुनवाई होनी है वो 13 अगस्त को होनी है। तो 13 अगस्त के पहले ही चुनाव आयोग को एक हलफनामा देने का निर्देश दिया गया था। तो चुनाव आयोग के द्वारा एक हलफनामा दे दिया गया है और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि आयोग ने हलफनामा दाखिल करके कहा है कि बिना किसी नोटिस और सुनवाई के किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। इसके साथ ही जिस तरह से पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को निर्वाचन आयोग को एक हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था। और जिस तरह से अगर पूरा मामलों की अगर बात करें तो जिस तरह से आयोग के द्वारा जो हलफनामा दिया गया है उसमें इस बात का भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों में ऐसे व्यक्तियों का नाम शामिल ना करने के कारण बताने की कोई अनिवार्यता नहीं है। जिस तरह से सुनवाई के दौरान में कहा गया था, जो याचिकाकर्ता के द्वारा पूछा गया था कि हमें कारण बताएं कि कई लोगों का नाम शामिल क्यों नहीं किया गया है, तो इस मामले पर जो जवाब दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि हमें कोई ऐसा कानून नहीं बताता है कि कारण बताने की अनिवार्यता जो है उसके बारे में जिक्र है। इसके साथ ही चुनाव आयोग के मुताबिक राजनीतिक दलों को बूथ स्तर पर उन व्यक्तियों की सूची पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। ठीक है जिनके शंकर, एक और जानकारी चाहूंगी, क्या अब आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड से भी नाम जोड़े जाएंगे? देखिए, उस आधार कार्ड के बारे में तो स्पष्ट कर दिया गया था, कोर्ट पहले ही कह दिया था, इससे 2 सुनवाई पहले ही कह दिया गया था। इन्हें भी शामिल करने की एक प्रोसेस जो है वो कह दिया गया था कि इसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं था, लेकिन इसके बारे में आधार कार्ड के बारे में कह दिया गया था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अब मुख्य तौर पर ये याचिकाकर्ता की जो मांग थी कि जो तकरीबन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, तो नाम क्यों कटे हैं उसके बारे में बताया जाए, कैसे कटे हैं वो बताया जाए। तो इस मामले पर याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले पर अब जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा अब हलफनामा दे दिया गया है, तो अब 13 तारीख को इस मामले में विस्तार से सुनवाई होगी और कोर्ट बिल्कुल शंकर, और देखना होगा कि सुनवाई में क्या वोटरों के हित में निर्णय आता। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शंकर। और इसी बीच देखिए पटना